दोस्तों, तुर्की जो सल्तनत उस्मानिया का गढ़ है, आज के इस दौर में अपने बेइंतहा ड्रामों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम तुर्की के बारे में जानें। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है। जी हाँ, तुर्की का शहर इस्तांबुल का ब्रिज बॉस्फोरस एशिया और यूरोप दोनों को आपस में मिलाता है। तुर्की का 95% हिस्सा एशिया में जबकि 5% हिस्सा यूरोप में है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में दुनिया का सबसे पुराना बाज़ार मौजूद है। इस पूरे बाज़ार के साथ 60 से ज़ायद सड़कें लगती हैं। इस बाज़ार में आपको 4000 से ज़ायद दुकानें मिलेंगी। इस बाज़ार में रोज़ाना 2.5 लाख से 4 लाख अफराद आते हैं। तुर्की का सबसे ऊंचा मकाम एक पहाड़ है जो कि माउंट अरारत के नाम से जाना जाता है। ये एक आतिशफशा पहाड़ है जो कि सोया हुआ है। ये सतह समुंदर से 5137 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ इस वजह से मशहूर है क्योंकि ये कहा जाता है कि तूफ़ान के बाद हज़रत नूह की कश्ती इस पहाड़ पर उतरी। इस वजह से इस पहाड़ को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है। बहुत से लोगों ने इस पहाड़ को सर किया और उन्होंने कहा कि इस पहाड़ पर इनको कश्ती नूह के आसार मिले हैं, मगर अभी तक इनमें से किसी के भी दावे की तस्दीक नहीं हुई। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है तो आप कहेंगे इस्तांबुल, जो कि बिल्कुल गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। तुर्की में 30 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें अरबी, कुर्मानची और ज़जास्की शामिल है। लेकिन तुर्की की 70% से ज़्यादा आबादी तुर्क ज़ुबान बोलती है। अगर हम तुर्की को दुनिया के नक्शे पर देखें तो तुर्की दुनिया के नक्शे के बिल्कुल दरमियान में वाक़िया है। इस वजह से तुर्की के लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से जा सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट से रोज़ाना 250 से ज़्यादा परवाज़ें डोमेस्टिक और 50 से ज़्यादा परवाज़ें इंटरनेशनल चलती हैं। तुर्की का कौमी खेल ऑयल रेसलिंग है। इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ऑलिव ऑयल लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से दूसरा कोई भी आपको नहीं पकड़ सकता। ऑयल लगाने की वजह से इस रेसलिंग को देखने में मज़ा आता है। हज़ारों लोग इकट्ठे इस रेसलिंग को देखने आते हैं। तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है। ये एक बर्फ़ानी भेड़िया है जो सख्त सर्दी के मौसम में रहता है। ये भेड़िया अपनी जहानत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तुर्की का कौमी परिंदा रेड विंग है, जो कि एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है। तुर्की के लोगों की औसतन उम्र 77.5 साल तक चली जाती है। ये उम्र दूसरे ममालिक के लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 31 साल है। पूरे मुल्क की आबादी का 9% से ज़्यादा हिस्सा 60 साल की उम्र से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की तरह तुर्की भी एक ज़राई मुल्क है। तुर्की दुनिया में 10वां बड़ा ज़राई मुल्क है। तुर्की अपने कॉटन, लोबिये, अंगूर और सेबों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में हर साल सोफिया कराम का उर्स मनाया जाता है, इसी तरह तुर्की में हर साल 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। इस उर्स में दुनिया भर से हज़ारों लोग शामिल होते हैं और इसकी लाइव टेलीकास्ट भी की जाती है। दोस्तों, आपने चॉकलेट में हेज़लनट तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हेज़लनट तुर्की में पैदा होता है। दुनिया भर का 75% हिस्सा हेज़लनट का सिर्फ तुर्की में पैदा होता है। तुर्की अपने खास हेज़लनट की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। तुर्की हर साल हेज़लनट को दूसरे ममालिक में बेचकर $2.8 बिलियन तक कमाता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मसाजिद तुर्की में मौजूद हैं। पूरे तुर्की में 82,000 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। सिर्फ इस्तांबुल शहर में ही 3000 से ज़्यादा मसाजिद वाक़ई हैं। तुर्की के लोग मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तुर्की में एक कहावत मशहूर है कि ज़िंदगी का इख्तिताम और ज़िंदगी का आगाज़ दोनों मीठे से ही होना चाहिए। इस वजह से अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो ये लोग हलवा बनाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाए तो ये लोग हलवा बनाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन लोग पीते हैं तो आप लोग कहेंगे चाइनीज़, पाकिस्तानी या इंडियन। लेकिन नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय तुर्की में पी जाती है। तुर्की में 96% लोग दिन में कम से कम 1 कप चाय लाजमी पीते हैं। यहाँ तक कि बहुत से तुर्क लोग दिन में 5 से 10 कप तक चाय पी जाते हैं। इसके अलावा तुर्की चाय पैदा करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की को ज़लज़ले भी तरक्की करने से नहीं रोक सके। हालिया बरसों में तुर्की में बहुत बड़े ज़लज़ले भी आए, लेकिन ये अपनी तरक्की की रफ्तार कम न कर सका।
पिछले 10 सालों में 10 बड़े ज़लज़लों ने तुर्की को तबाह किया। 1999 में तुर्की में सबसे ज़्यादा खतरनाक ज़लज़ला आया जिसमें 15,000 से ज़्यादा अफराद मर गए। लेकिन इतनी तबाहकारी के बावजूद भी तुर्की ने अपनी तरक्की की शरह को कम नहीं किया। पूरे यूरोप के लोग ट्यूलिप फूल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये तुर्की ही था जिसने इसको दुनिया में मुतारिफ करवाया। इसी वजह से ये तुर्की का कौमी फूल भी है। तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में ही शादी कर लेते हैं। ये इस वजह से है कि ये लोग आज़ाद ख्याल लोग हैं। यहाँ की नौजवान नस्ल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ही शादी कर लेते हैं। लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे घूम फिर भी सकते हैं। इतनी जल्दी शादी करने के बावजूद भी ये लोग इकट्ठे ही ज़िंदगी बसर करते हैं। और तुर्की में तलाक की शरह भी बहुत ज़्यादा कम है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाने में तुर्की का तीसरा नंबर है। अगर आप तुर्की में जाएं तो लाल रंग की टोपी मत पहनिएगा, क्योंकि लाल रंग की टोपी का इस्तेमाल करना यहाँ पर पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ के लोग लाल रंग को बगावत का निशान समझते हैं, इसलिए इसको पसंद नहीं किया जाता। ईसाइयों का सेंटा क्लॉस भी तुर्की से ही ताल्लुक़ रखता है, जो पटारा में पैदा हुआ। जब इसके वालिदैन फौत हो गए तो इसको एक बड़ी मकदार में सोना मिला, तो वो गरीबों और मसाकीन को सोने के सिक्के घरों की चिमनियों के नीचे गिराता और बच्चों को फल देता। इसकी नेकियां यूरोप में फैल गई और मकामी लोगों ने अपनी खराफात और दास्तानों से इसको जोड़ना शुरू कर दी। दुनिया में ज़राअत का आगाज़ आज से 11,000 साल पहले तुर्की से ही हुआ। तुर्की में ही दुनिया का सबसे पहला बीज बोया गया। सियाहत के लिहाज से तुर्की दुनिया में छठा बड़ा मुल्क है। मुल्क भर में सालाना 50 मिलियन लोग आते हैं। दुनिया में सबसे पहला टेंपल भी तुर्की में ही बनाया गया। दुनिया में सबसे पहला टेंपल 13,000 साल पुराना है, जो कि तुर्की में ही बनाया गया। तुर्की में रिवायत है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो इसके पूरे जिस्म पर नमक को मल दिया जाता है। ये इसलिए मला जाता है कि इसको बुरी ताकतों से बचाया जा सके। जहाँ दूसरे ममालिक में खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं किया जाता और उनकी देखभाल नहीं की जाती, तुर्की में आर्टिकल 59 के मुताबिक यहाँ पर आपको खिलाड़ियों की देखभाल और उनके खेलों को फ़रोग़ देना पड़ता है। तुर्की के बारे में आखिरी हकीकत ये है कि तुर्की 99% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद यहाँ के लोग आज़ाद ख्याल हैं। तुर्की के चंद मशहूर तारीखी ड्रामों के अलावा दीगर ड्रामों में फहाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसके अलावा तुर्की में शॉर्ट क्लोथ्स पहनना भी बिल्कुल जायज़ है। क्या हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है जो तुर्की में आजकल हो रहा है? आखिर क्या तुर्की की गैरत मर चुकी है कि वो इस तरह के कामों में सबसे आगे है? एक तरफ जहां इस्लामी ड्रामे और दूसरी तरफ फहाशी के अड्डे चलाए जा रहे हैं। जैसा भी हो, जितना भी हो सके, हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तुर्की या यूरोप की फाहिश ज़िंदगी से हमको दूर रहना है। चंद एक मछलियाँ ही पूरे पानी को गंदा कर देती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनसे बचें और अपने मजहबी इक़दार की पासदारी करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।